तो दोस्तों आज हम ऐसे 3 आसन के बारे में जानने वाले हैं जो कि हमारे ऋषि महर्षियों ने जानवरों की चाल ढाल को देखकर या जानवरों के आसनों को देखकर उन आसनों के बारे में ग्रंथों में लिखा है। तो आज हम ऐसे 3 आसन के बारे में जानने वाले हैं जो कि जानवरों के आसन से उठाए गए हैं या जानवरों की चाल ढाल से उठाए गए हैं। तो इसी तरह से ही स्वास्थ्य की देखभाल के लिए महर्षि पतंजलि ने कुछ ऐसे योग सूत्र दिए हैं जिसमें उन्होंने व्यक्ति को अलग अलग योग या अलग अलग आसनों का अभ्यास करने को बताया है। जैसा कि आपको पता है कि जो घोड़ा होता है और वह मल त्याग करता है, तो मल त्याग करते समय वह अपनी गूदा इंद्रियों को, आपने देखा होगा कि वह अपनी गूदा इंद्रियों को अंदर बाहर सिकोड़ता है। और इसी चीज को ही हमारे ऋषि महर्षियों ने जाना और पहचाना और इसको एक नाम दे दिया अश्विनी मुद्रा, जो कि मनुष्य जाति के लिए एक बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। इसमें भी हमें गूदा इंद्रियों को ऊपर सिकोड़ना होता है और नीचे ढीला छोड़ देना होता है। इससे व्यक्ति को कब्ज की समस्या नहीं होती, उसका पाचन तंत्र हमेशा दुरुस्त रहता है। इससे व्यक्ति के चेहरे पर ग्लो आता है, वीर्य की उधर्व गति होती है, यानी कि वीर्य ऊपर की ओर उठता है। और जाने तो इस मुद्रा का अभ्यास करने से व्यक्ति की ध्यान करने की शक्ति बढ़ती है, उसका मन उसके वश में रहता है। और इसी तरह से अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करने के अलग अलग फायदे होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं दूसरी मुद्रा के बारे में, अगली मुद्रा। और यह जो मुद्रा ली गई है, यह ली गई है मुर्गे से। मुर्गा को आपने देखा होगा कि वह नीचे झुकता है, वह अपने मुख को बार बार नीचे झुकाता है। और यहीं से हमारे ऋषि महर्षि ने इसकी एक क्रिया को पकड़ा और इसको एक नाम दे दिया मुर्गा आसनात्मक क्रिया, जिसमें व्यक्ति को अपने मुख को नीचे झुकाकर नीचे घुटने की ओर लाना पड़ता है। और यह एक ऐसी क्रिया है जो कि आजकल के समय में या पहले के समय में कक्षाओं में एक दंड के रूप में दिया जाता था। हो सकता है कि इस क्रिया का अभ्यास आपने दंड के रूप में किया हो। इस आसन का अभ्यास करने के क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला फायदा कि हम अपने मुख को नीचे झुका रहे हैं तो हमारे चेहरे पर खून का संचार होगा, जिससे हमारे चेहरे पर ग्लो आता है। हमारे बाल झड़ना बंद होते हैं, बाल दो मुहे होना बंद होते हैं। इसका अभ्यास करने से बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। और आपको इसी से ही अंदाज़ा लगाना है कि इससे बुद्धि तेज होती है, यानी कि शिक्षक को कहीं ना कहीं पता है एक विद्यार्थी को इस आसन का अभ्यास क्यों करना चाहिए। और जाने तो जिन व्यक्तियों के पेट में अफारा हो जाता है, जिनको गैस नहीं निकलती, तो ऐसे में इस आसन का अभ्यास करना फायदेमंद होगा। और जाने तो जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक और फायदा है कि इस आसन का अभ्यास करने से आंखों की रोशनी तेज होती है। अब इस आसन का अभ्यास किन व्यक्तियों को नहीं करना है? ऐसे व्यक्ति को नहीं करना है जिनको हाई बीपी की समस्या है, जिनको हार्ट की समस्या है, यानी कि जो हृदय रोगी है, जो महिलाएं गर्भवती हैं, तो ऐसे में इस आसन का अभ्यास ना करें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पहले आसन के बारे में, जो है कि मेंढक, या हम कह सकते हैं मेंढक कूद। यह कोई आसन नहीं है, यह एक क्रिया है। यानी कि आपको मेंढक को देखना है कि वह कैसे कूदता है या कैसे चलता है। ठीक यही स्थिति आपको जाननी है, पहचाननी है, यानी कि मेंढक के जैसे चलना है। इसका अभ्यास करने से हमारे शरीर में क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा कि इसका अभ्यास करने से हमें खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। इसका अभ्यास करने से हमारे शरीर के हर एक अंग में खून का संचार तेजी से होने लगता है, हमारे शरीर की हर एक नस नाड़ियाँ खुल जाती हैं। इस क्रिया का अभ्यास करने से हमारे शरीर की मांसपेशियाँ, विशेष करके हमारे पैर और हमारे हाथ, इन दोनों की मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं। इसका नियमित अभ्यास करने से हमारे फेफड़ों की कार्य शक्ति बढ़ती है, हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं। और जाने तो इसका अभ्यास करने से हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। अब विशेष करके जो महिलाएं गर्भवती हैं या जिन व्यक्तियों का पीछे पीठ का ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे में वह व्यक्ति इस क्रिया का अभ्यास ना करे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।